चलिए आइए हम लोग क्लास को क्या करते हैं, शुरू करते हैं। तो मेरे प्यारे प्यारे से मित्रों, हम लोग क्या पढ़ रहे थे बता दीजिए मुझे। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? तो पढ़ रहे थे परसेंटेज। परसेंटेज में केवल टाइप नंबर बताइए क्या चल रहा है। टाइप नंबर 20। हाँ, तो टाइप नंबर 20 पहले हम लोग यहाँ पर लगाते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये आपका हो जाएगा टाइप 20। तो मेरे प्यारे प्यारे से मित्रों, टाइप नंबर 20 का पहला क्वेश्चन हम लोग इससे पिछली क्लास में हम लोग कर लिए हैं। अरे तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया है। कहता है एक कंपनी 15,000 रुपये की बिक्री तक अपने विक्रेता को 8.5% कमीशन देती है। समझ रहे हैं क्या बोल रहा है कंपनी वाला। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे प्यारे से माय डियर स्टूडेंट। तो कहता है कि 15,000 से अधिक की बिक्री पर अतिरिक्त का मतलब क्या होता है और, ठीक है। अतिरिक्त कितना देता है? 2.5% कमीशन भी देती है, ठीक है कंपनी। तो कह रहे यदि सेल्समैन की कुल कमाई कितना है, बोलिए कुल कमाई कितना है? कितना? 43,000 है। 43,625 रुपया, ठीक है। तो कह रहे कुल बिक्री पता लगाए कितना है। अब भाई सेल्समैन है, बताइए टोटल कितने का बिक्री किया है। कुल बिक्री पूछ रहा है, समझ रहे हैं ना। तो कुल बिक्री कैसे निकलेगा पहले तो समझेंगे। आइए ऋचा ध्यान देते हैं, ठीक है। चीज़ों को लेकर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। आइए, अगर हम बात करते हैं ऋचा, तो मान लीजिए कि एक कंपनी यहाँ से स्टिकर लगाई है और क्या बोल रही है उस कंपनी की बात सुनते हैं। जो हम सेकंड मेथड बताए थे उस पर चलना है, ठीक है। 15,000 पर कंपनी क्या करती है, उसको 8.5% का कमीशन दे रही है। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप बताइए मुझे कि कंपनी जो है, मेरे प्यारे प्यारे से मित्रों, कंपनी 8.5% का कमीशन दे रही है और कितने हज़ार रुपया पर? 15,000 रुपया पर। एक पैसा की अगर दिक्कत है तो मुझे बताइए, नहीं है ना। यानी 15,000 रुपया पर 8%, यानी 15,000 का 8.5% किसका हो जाएगा? बोलिए सेल्समैन के झोले में जाएगा। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं। कंपनी एक बात बोलती है 15,000 के बिक्री पर क्या होता है कि सेल्समैन को कितना मिलता है? 8.5। और इससे अधिक बिक्री पर, यानी 15,000 से अगर वो अधिक का बिक्री करता है तो उसे कितना मिलता है? बोलिए 8.5% तो कंपनी दे ही रही है 15,000 पर, है ना। बोलो ऊपर से इसको और कितना कमीशन देती है जब 15,000 से अधिक कमी नहीं करता है तो? 2.5%। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं हम। यानी इतना और दे रही है। यानी कुल मिलाकर कंपनी अब कितना दे रही है इसको? 11%। सब अगर बात देखते हैं तो कंपनी अब इसको 15,000 के ऊपर अगर जोड़ेंगे तो कितने कमीशन मिलेगा इसको? 11%। 11,000 बोल दिए क्या सब है? 11% होगा। कहने का मतलब है कि 15,000 से अधिक अगर वो कमी नहीं करता है, 15,000 से अधिक बिक्री करता है तो 8.5% तो उसको मिलबे करेगा। ऊपर से उसको कमीशन और कितना मिलेगा? इतना तक बात आप सभी को समझ में आ रहा है। अगर हम यहाँ से अगर आगे बढ़ते हैं तो ये बात हमें समझ में आती है कि अगर मेरे भाई कि 2.5% कमीशन जो यहाँ दे रहा है, हम इस सवाल को अपने सुविधा के लिए क्या कर रहे हैं? चेंज कर रहे हैं। हालांकि सवाल में नहीं लिखा है। हम ये कहते हैं कि अगर भाई कंपनी अगर यहीं से 2.5% कमीशन देना शुरू कर देगी तो क्या दिक्कत है। हम चाहते हैं कि शुरू से लेकर अंत तक का हमें कमीशन कितना मिलना चाहिए? 11% का। समझ रहे हैं ना। तो इसके लिए आप बताइए मुझे। चलिए, तो हमें यह समझ में आता है, क्या समझ में आता है मेरे माय डियर स्टूडेंट, कि 8.5% और 11% का कमीशन का पैसा कितना हो रहा है? 43,000 कितना हो रहा है बताइए? 43,625 रुपया हो रहा है। मगर भाई साहब ये पैसा है कितने परसेंट का? कमीशन सेल्समैन को इतना मिल रहा है ना, कितने परसेंट का? 8.5% और 11% का। और एक्स्ट्रा हम इसमें इसको कितना और दे रहे हैं हम? 2.5। हालांकि सवाल में नहीं बोला है। हम अपने तरफ से शुरू में जो 15,000 कमीशन इतना मिल रहा है ना, उसमें और हम क्या कर दिए? 2.5% बढ़ा दिए। ऐसा क्यों किए कि यहाँ भी 11% होगा, यहाँ भी 11%, यानी ओवरऑल क्या हो जाएगा?
11%। यानी यहाँ से अगर हम देखते हैं तो 15,000 का कितना बताइए, 15,000 का 2.5% कितना होगा, वो अब क्या जाएगा सेल्समैन के झोले में। नहीं समझे, यानी इतने परसेंट हम शुरू वाला पर भी क्या कर दिए, बढ़ा दिए। 15,000 पर भी हम क्या कर दिए, 2.5% देना शुरू कर दिए शुरू से ही। तो दे रहे थे कंपनी वाला इतना, हम और इतना बढ़ा दिए तो और उसमें ज़्यादा पैसा सेल्समैन को मिलेगा ना। सेल्समैन का अर्निंग क्या होगा, और ज़्यादा होगा इतने पैसा से। तो यानी इसका इतना परसेंट अधिक मिलेगा। तो पहले निकालिए इसका, तो देखते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डेसिमल से 1 जीरो कट जाएगा, अब परसेंटेज से 2 जीरो, यानी पूरा ये कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 15 गुना क्या बचेगा, 25। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। 15 गुना 25 तो आता है, गुना कर रहे हैं ना। 25 पाँचे 15 पाँचे 75, 15 पाँचे कितना होता है 75, सही है ना। और 15 दूनी के 30, 30 7 कितना होता है 37, यानी 375 रुपये की और कमीनी किसका होगा, सेल्समैन का होगा। समझ में आ रहा है ना। यानी सेल्समैन के झोले में और इतना पैसा जाएगा तब जब यह 15,000 पर भी 2.5% कमीशन मिलेगा तब। समझ रहे हैं ना। तो अगर इसको जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, ये जीरो, ये कितना हो जाएगा 9 जीरो हो जाएगा, और ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी कितना होगा 44 हो जाएगा। कोई दिक्कत है, बोलिए 44,000 आएगा कि नहीं आएगा, बोलिए। तो ये 44,000 रुपया अब मिलेगा किसको, सेल्समैन के झोले में। और ये 44,000 रुपया कितने प्रतिशत का मान है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक अब क्या हो गया 11%। ओवरऑल अब कितना मिल रहा है, यानी शुरू से लेकर अंत तक कमीशन जो कंपनी दे रही है अब उसको कितने दे रही है 11%। तो ये 11% का मान हो गया। तो 1% का मान कितना हो जाएगा, बोलिए 4,000। 1% का मान 4,000 हो जाएगा। तो सवाल पूछ रहा है आपसे, क्या बताइए मुझे, सवाल आपसे ये पूछ रहा है ना कि बताइए टोटल बिक्री कितना है। टोटल बिक्री के पता लगाना है। तो टोटल बिक्री अपने आप में क्या होता है 100%। तो 1% का मान इतना है, तो 100% का मान कितना हो जाएगा 40,000, 4 लाख कहला, ठीक है 40,000। यानी टोटल जो सेल्समैन है कितने की बिक्री किया है 40,000 का। 40,000 का बिक्री जो किया है ना, उसको सवाल के अनुसार कितना पैसा मिल रहा है 43,625। ये तो हम अपने सुविधा के लिए किए हैं। समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब जब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, पढ़िए। एक कंपनी अपने सेल्समैन को उसकी कुल बिक्री पर 15% कमीशन और 18,000 से ऊपर की बिक्री पर 2% की क्या देती है, बोनस देती है। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। यदि विक्रेता ने कुल बिक्री से अपना कमीशन घटाकर कितना 75,060 रुपया कंपनी में क्या करता है, डिपॉजिट करा देता है। मतलब डिपॉजिट का मतलब क्या, जमा करा देता है, यानी कंपनी में जमा किया, ठीक है। और कह रहे कि कुल बिक्री का पता लगाए। आज जो ये 75,060 रुपया है ना, ये किसको जा रहा है, ये सेल्समैन के झोले में नहीं जा रहा है। जबकि यहाँ पर ये जो पैसा है किसका है, ये सेल्समैन का है। और जो इस सवाल में बोला है वो किसको बोला है, कंपनी को। समझ रहे हैं ना, यानी वो अपना पैसा काट कर और कंपनी में क्या करता है, जमा कराता है। समझ रहे हैं ना। 1 जीरो और बढ़ेगा। ओहो सही बोल रहे हो, सही बोल रहे हो, सही बोल रहे हो। 4 लाख होगा, सही बोला है, ये 4 लाख होगा। थैंक यू, ठीक है 4 लाख होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यानी ये 4 लाख क्या होगा, उसका टोटल बिक्री है। चलिए होता रहता है, होते रहते हैं ये सब, ठीक है। अगला हम सवाल क्या पढ़े हैं कि देखिए एक कंपनी है, ठीक है। देखिए एक कंपनी है, ठीक है, और वो कंपनी क्या कर रही है, ध्यान से सुनना। कंपनी 18,000 है, 18,000 है ना, यानी 18,000 रुपया पर कंपनी उसको कितना दे रही है कमीशन, सेल्समैन को कितने दे रही है 15%, यानी 15% ये दे रही है क्या, सेल्समैन को। कौन दे रहा है भाई, कंपनी दे रहा है ना, बोलो। और कंपनी ये भी अपना स्टिकर लगाई है कि अगर 18,000 से अधिक का कंपनी करता है, यानी 18,000 से अधिक के बिक्री करता है, तो उससे 15% तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस 2% क्या मिलेगा, बोनस मिलेगा। कोई दिक्कत है, बोलिए। और उसके बाद ये सेल्समैन क्या करता है कि अपना जो कमीशन है उसको काट कर और उसको घटा कर, मतलब लिखा है, मतलब अपना कमीशन निकाल कर, समझ रहे हैं ना, अपना कमीशन निकाल कर और किसको जमा कराता है बताइए तो मुझे। कंपनी में क्या कंपनी में डिपॉजिट कराता है, कितने, कंपनी में कितने रुपए जमा कराता है 75,000,
60 रुपये क्या करता है, ये कंपनी में इतना रुपया जमा कर रहा है, ये अपने पास नहीं रख रहा है, अपना पैसा निकाल कर कंपनी में कितना जमा करा दिया, 75,060 रुपया। अगर हम आपसे पूछते हैं उस बात को आप जवाब दीजिएगा मुझे, ठीक है। यहाँ पर 18,000 से अगर अधिक का कमी नहीं करता है तो उसे कितना मिलता है, 17% मिलता है कि नहीं मिलता है। यानी अब उसे कितना मिल रहा है बताइए मुझे, 17%। यही ना बात हुआ। 15% तो उसको बोनस मिल ही रहा है 18,000 पर, प्लस में 2% और मिल रहा है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि ये 17% यहाँ से लेकर यहाँ तक का है और यहाँ से लेकर यहाँ तक का भी 17% हो जाएगा, ओवरऑल क्या हो जाएगा, 17% हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं होगा। तो भाई जो कमीशन यहाँ 2% दे रहे हैं ना, उसको हम अपने सुविधा के लिए शुरू में भी क्या कर दिए, शुरू में भी हम 2% कमीशन देना शुरू कर दिए। 15% तो कंपनी दे ही रही है, अपने सुविधा के लिए हम ये कर रहे हैं। ऐसे करने से आंसर आता है, इसमें एक पैसा की भी दिक्कत नहीं है और ये 100% क्या है, सही है। तो 2% हम शुरू में भी क्या करेंगे, 18,000 पर भी क्या कमीशन देना शुरू कर देंगे। यानी कुल मिलाकर बात है ना कि उसको कमीशन हम 17% देना शुरू से लेकर अंत तक कर देंगे, बीच में कहीं बोनस का बात नहीं करेंगे। तो अब ये बात हम ये कहते हैं कि सेल्समैन के झोले में कितने रुपए हम डाल रहे हैं, 18,000 के कितने % डाल रहे हैं बताइए, 2%। ये जितना है कमीशन, ये किसका कमीशन है, सेल्समैन का है। 15% और 17%, यही ना कमीशन है। 18,000 पर उसको कितना, 15% का कमीशन। 18,000 से अधिक का बिक्री, मतलब ये कितने का बिक्री हुआ ये पता नहीं है, मगर ये पता है कि 18,000 से अधिक हुआ है, उस पर 17% का बिक्री। और इतना यानी इसका 15% और अधिक वाले का 17% का पैसा कुछ होगा, है ना, बोलो। उस पैसा को काट कर कंपनी में ये इतना जमा किया है। तो हम कह रहे हैं कि सेल्समैन को अब 2% और कमीशन दीजिए। 18,000 का 2% कितना होगा, परसेंट से 2 जीरो कट जाएगा और 360 होगा। यानी 360 ये किसके झोले में जाएगा, हम पूछना चाहते हैं, ये कौन ले जाएगा, सड़ी बुद्धि के बाप कंपनी ले जाएगा। कंपनी तो ये सेल्समैन को क्या दे रही है, बोनस दे रही है। कंपनी में तो इतना पैसा जमा करा ही रहा है। ये जो 15% है ये किसका है, कंपनी का है, सेल्समैन का है। यही तो सवाल पढ़ना है कचरा बुद्धि। और ये भी 2% किसका है, 2% ये शुरू से नहीं दिया है, अरे 2% ये जो है शुरू से नहीं दिया गया है, हम अपने से और उसको दे रहे हैं। जब बिक्री करके लाया तो कहे कि लो और तुम 2% 18,000 पर काट लो, समझ रहे हैं ना। तो भाई साहब पहले से वो अपना पैसा काट लिया है, उसको 2% और दे रहे हैं, तो उसमें और पैसा उसका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी उस जो भी पैसा होगा उस पैसा में कितना बढ़ जाएगा, 360 रुपया। अगर अब पता चला कि भाई 360 रुपया और मेरा होगा, तो ये तो इतना जमा कर दिया है ना, अपना जो ओरिजिनल पैसा है उसको काट करके कर लिया है, मतलब अपना जमा कर दिया है बैंक में, है ना, बोलो, कंपनी को जमा कर दिया है, डिपॉजिट करा दिया है। तो ये 360 रुपये इसी में जमा किया है। नहीं समझे आप क्या बोले, हम ठंडे दिमाग से एक बार समझिएगा, सब समझ में आ जाएगा। शुरू में उसने क्या किया कि जो उसका कमीशन था उसने क्या किया, अपना कमीशन काट कर और जब कंपनी में इतना जमा करा दिया। फिर बाद में पता चला कि 2% उसको कंपनी और 18,000 रुपये दे रही है ना। तो अब ये उसको पैसा बाद में पता चलता है जब कंपनी में जमा कराने जाता है तब। तो और उसको कितना कंपनी दे रही है, 360 रुपया। तो 360 रुपया इसी में न है, अभी कंपनी में से काटेगा ना, समझ में रख नहीं आ रहा है। यानी कहेगा कि भाई साहब 360 रुपया अभी और मेरे को कंपनी दे दी है, यानी इतना तो हम जमा कर रहे हैं, 360 रुपया मेरा ही है इसमें जो है, तो 360 इसमें से क्या करेंगे, निकालेंगे। अब समझ में आया कि नहीं आया। यानी ये कंपनी में 360 रुपया कंपनी को जितना भी जमा कर रहा है उसमें से 360 निकालेगा, क्योंकि उसको बाद में पता चला कि 360 रुपया और मेरा होगा, तो इसमें से और काटेगा 360 रुपया। पहले से तो जो उसका ओरिजिनल प्राइस क्या बोलते हैं, कमी नहीं हो तो काट ही लिया है, और उसको पता चला कि 360 रुपया मेरा है तो काटेगा। तो चलिए घटाते हैं इसमें, ये 0 0 ये कितना हो जाएगा 7, ये कितना हो जाएगा 4, और ये कितना 7 रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। यानी इतना रुपया अब क्या करेगा, वो कंपनी में जमा करेगा। यानी अब इतना रुपया जमा नहीं करेगा, अब इतना रुपया जमा करेगा, क्योंकि उसको अलग से फिर 2% बोनस मिल गया है। तो ये कंपनी को जमा कर रहा है। अगर देखा जाए तो सेल्समैन का टोटल कितना मिल रहा है, ओवरऑल कितना मिल रहा है 17%। यानी यहाँ भी अगर प्लस कीजिएगा तो कितना आएगा 17%, और ये भी क्या 17, यानी 17 17 34 मत बोल देना,
यानी शुरू से लेकर अंत तक कमीशन जो मिल रहा है कंपनी दे रही है, अब उसको कितने दे रही है 17%। यानी ये 17% किसका है, सेल्समैन का। तो कंपनी का कितना होगा, 100% होता है, 100% में से 17% कौन ले गया, सेल्समैन। तो कंपनी के पास कितना जाएगा 83% कंपनी में जमा कराएगा, जबकि परसेंट में इतना जमा करेगा, पैसा में इतना जमा करेगा। तो जब इसको काटेंगे तो ये इसका 9 गुना है, देख लेना, ठीक है। तो 1% का मान कितना हो जाएगा बताइए, 900। तो कह रहा है कि बताइए टोटल बिक्री कितने का हुआ है। तो बताइए 100% का मान कितना होता है। तो यहाँ पर 2 जीरो और बढ़ जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा भाई साहब, 90,000 रुपया हो जाएगा। कोई दिक्कत है तो बताइए मुझे, नहीं है ना। अरे आपका आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर क्या है अब 4। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में, ये तो आप लोग खुद बना लीजिएगा। बोलिए, एक कंपनी अपने विक्रेता को 12,000 की बिक्री पर 17% के बोनस देती है। एक एक लाइन में करते चलना है, ठीक है। अब ज़्यादा दिमाग भी लगाना नहीं है। 12,000 अगर वो बिक्री करता है तो उसको 17% का क्या देती है, बोनस देती है। 12,000 के अगर वो अधिक 12,000 से अधिक की बिक्री करता है तो कितना और उसको बोनस मिलता है बताइए मुझे। 17 + 22, ये क्या हो गया, यहाँ पर गलत हो गया है भाई, 22 नहीं रहेगा, ठीक है। क्या करती है, 22% कमीशन देती है 17,000 के ऊपर, पर कंपनी पर 22% का क्या देती है, कमीशन देती है। सवाल कहाँ चला गया यार, इसे कैसे लिख देगा, क्या लिखा है, 22% की कमीशन। फिर से पढ़ो इसको, ठीक है। कह रहता था 12,000 से ऊपर की बिक्री पर 22% की कमीशन देती है। बोनस नहीं दे रही है, यहाँ पर क्या दे रही है, कमीशन दे रही है। इस बात को समझना, ठीक है। बोनस नहीं लिखा है, क्या लिखा है, कमीशन। मतलब इसको साथ में जोड़ के लिखा है, कमीशन लिखा है ना। मतलब 17 प्लस में कितना, 17 में कितना प्लस किया कि 22 हो जाएगा, यही ना। ये 22 है ना, तो इसका मतलब ये 17 तो है। इसको बोनस कितना दी है कंपनी, 5%। नहीं समझे आप बात क्या बोल रहे हैं। यानी 17 में 5 को प्लस करके तब एक से डायरेक्ट क्या बोल दिया, कमीशन बोल दिया, बोनस के बाद हटा दिया। यही बात आपको समझना है, ठीक है। कि यहाँ 17% है और ये 17% तो लेगा ही लेगा 12,000 पर, और 5% उसको बोनस मिल रहा है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो चलिए अब अगर हम बात करते हैं कि हर जगह क्या हो जाए, 22 ही हो जाए, कोई दिक्कत है तो भाई ये कहा गया यार, मेरे में ही लग गया क्या इधर। आगे बढ़ते हैं, तो अब पढ़ते हैं सवाल में क्या बोला है आगे। कहता है कि सेल्समैन कुल बिक्री से अपनी कमाई काट कर शेष क्या करता है, 47,000 लिखा है, 47,400 रुपया कंपनी में क्या करता है, जमा कर देता है। कुल बिक्री पता करिए भाई, एक लाइन में बन जाएगा। देखिए 47,400 रुपया ये किसके दे रहा है, कंपनी को दे रहा है। ये कंपनी को तब दे रहा है जब यहाँ का 17% और यहाँ का 22% का ये पैसा है। ये नहीं, इतना पैसा काट कर तब कंपनी में इतना जमा करा रहा है। कोई दिक्कत की बात है। तो हम कह रहे हैं ना कि भाई साहब हर जगह 22% कर लो, यहाँ से लेकर यहाँ तो 22% हो ही रहा है, 5% बोनस मिल रहा है। तो 5% बोनस हम शुरू से देना शुरू कर देंगे, नहीं समझे। अपने तरफ से ये बोल रहे हैं हम, अपने सुविधा के लिए। तो 17% तो कंपनी दे रही थी, अब 5% फिर देगी। तो अब बताइए 5% फिर देगी तो सेल्समैन का क्या होगा, पैसा बढ़ेगा। यानी जो भी काट के पैसा ये जमा करा रहा था ना, अब इस जमा कराएगा तो जो पैसा इसका बढ़ेगा वो क्या करना पड़ेगा, इसमें माइनस करना पड़ेगा। सेल्समैन और तो पैसा लेगा, तो इसका 5% निकालेंगे तो ये कट जाएगा, तो कितना होगा, 600 होगा। इसका मतलब ये 600 रुपया इसमें माइनस होगा। क्यों, क्योंकि ये सेल्समैन का है। और ये तब पता चलता है जब ये कंपनी में इतना पैसा जमा करने जाता है अपना ओरिजिनल कमाई काट कर, तब उसे पता चलता है कि वो हो कंपनी तो मुझे और 600 रुपया दे रही है। तो इसका मतलब जो हम जमा कर रहे हैं उसमें से और मेरा 600 रुपया होगा। तो 600 रुपया हटा देगा। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये 600 रुपया यहाँ पर क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4। और ये कितने % का मान है बताइए मुझे। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है कंपनी कितना दे रही है, सेल्समैन को 22% दे रही है। जब सेल्समैन को 22% जा रहा है तो ये कंपनी में जमा किया जा रहा है। सेल्समैन को पूरा शुरू से लेकर अभी तक कितना मिल रहा है बोनस, 22%। तो 22% कौन ले गया, सेल्समैन। तो कंपनी को कितना मिलेगा, 100% में से क्या कर दो, इसको माइनस कर दो, तो कितना हो जाएगा, 8
और यहाँ पर 7, सही बोल रहे हैं। यानी 78% आएगा, यानी कंपनी के झोले में कितना जाएगा 78%। और 78 का ये कितने गुना है? 8 गुना। देख लो एक बार, 8 गुना हो रहा है कि नहीं? नहीं नहीं नहीं, 8 गुना नहीं होगा, 6 गुना करो। 8 × 48 आ रहा है ना? यानी कटाएंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 1% का मान बोलिए 6 से हो जाएगा। 1% का मान 6 से हो गया। तो हम आपसे पूछ रहे हैं कि बताइए मुझे टोटल बिक्री कितना है। तो टोटल बिक्री कितने का होता है? बोलिए 100%। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 2 जीरो और बढ़ जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा? 60,000। यानी टोटल बिक्री सेल्समैन कितने का किया है? 60,000। तो टोटल 60,000 की बिक्री करता है, तो सवाल के अनुसार उसको कितना दिया जा रहा है? नहीं नहीं नहीं, इतना दिया नहीं जा रहा है, इतना कंपनी में जमा किया जा रहा है। समझ में आ रहा है ना? तो 22% का मान निकाल दीजिए। तो 22% का जो मान आएगा वो किसका का आएगा? सेल्समैन का आएगा, क्योंकि सेल्समैन तो कितना लिया है? 22% ही लिया है। अगर कह देगा कि बताइए सेल्समैन का कितना कमीनी है, तो 1% का मान इतना है, तो 22% का मान निकाल देंगे, कोई दिक्कत है? क्योंकि ले जाने वाला सेल्समैन कितना ले गया है? 22%। क्वेश्चन नंबर 5, इसको अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है? एक सेल्समैन को कुल बिक्री पर कितना बताइए? 10.2% कमीशन मिलता है। यदि बिक्री 15,000 से अधिक हो तब उसे 8.5% 8.5% का बोनस भी मिलता है। यही ना बात है? यदि कुल बिक्री कितना है? यदि कुल बिक्री 15,000 से अधिक हो और उसकी कमाई क्या हो बताइए? 3,180 रुपया, यानी 4180 रुपया है, तो उसमें से बोनस कितना था? ये ना, उसमें से बोनस कितना था? भाई बोनस के पैसा बताना है। फिर से सवाल पढ़ो एक बार मज़ेदार से। कह रहा है कि यदि कुल बिक्री 15,000 से ऊपर हो और सेल्समैन को तब कितना कमीनी होती है? यानी 15,000 से ऊपर भी कमीशन यहाँ पर क्या हुआ है? बिक्री हुआ है। और टोटल पैसा कमीशन कितना मिलता है भाई साहब सेल्समैन को? कुल कमाई कितना होता है उसका? 3180। तो कह रहे हैं उसमें से बताइए बोनस उसका कितने रुपये का हुआ? उसको फिर कंपनी कितने रुपए का बोनस देती है? नहीं समझे आप? क्या बोले हम? अरे नहीं समझ में आया? चलिए पहले तो यहाँ समझते हैं। रिचा ध्यान देना, 15,000 के अगर वो कमीनी करता है, यानी 15,000 की बिक्री करता है, तो कंपनी उसे कितना देती है? 10.2% कमीशन देती है। जब यहाँ हम बढ़ते हैं रिचा समझो, तो 10.2% क्या देती है कंपनी? कमीशन देती है। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो कमीशन देते रहिए। यानी इतना तो कमीशन कंपनी उसको दे रही है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और उसके साथ साथ यहाँ पर बोनस भी दे रही है। कितने परसेंट का बोनस? कितने परसेंट का दे रही है? 8.5% का। और ये किस पर दे रही है बताइए? 15,000 के अधिक कमीनी पर। अब सवाल को समझेंगे। आपसे सवाल में क्या पूछा है कि बताइए बोनस का कितना पैसा होगा? कंपनी जो 8.5% दे रही है, जो कंपनी उसको दे रही है, उसका पैसा बताइए आप कितना होगा? यही नहीं बोला है कि उसका पैसा आप बताइए कितना होगा? जो सेल्समैन की कुल कमीनी है कितना है? कुल कमीनी कितना है? 3180 रुपया है। समझने की कोशिश करना, ठीक है? तो बात ये है कि ये जो यहाँ पर 10% कमीशन और ये बोनस, ये तब का बात है कि 15,000 से क्या हो? अधिक कमीनी हो। यानी शुरू से लेकर और अंतिम तक का टोटल कमाई सेल्समैन को कितना है? तो हम कह रहे हैं ना कि 15,000 पर जो ये 10% का बोनस है ना, इसको निकाल लो, तो क्या बच जाएगा? इधर वाला ही बच जाएगा जिसमें बोनस और कमीशन। यही ना, इतना तो कमीशन उसको मिल रहा है और इसमें कितना बोनस? इतना मिल रहा है। आप मेरे बातों को समझ पाए हम क्या बोल रहे हैं? समझ गए? चलिए, तो हम कहते हैं ना कि इसका पैसा पहले पैसा निकाल लो कि 15,000 पर उसको 10% तो मिलेगा ही। 15,000 पर 10% उसको मिलेगा तो टोटल पैसा होगा कितना? तो 15,000 का 10% निकालते हैं तो कितना आएगा? पहले ये देख लेते हैं। 15,000 का 10% 2 जीरो कट जाएगा, सही है ना? और ये 1500 आएगा। कितना आएगा? 1500। समझ में आया कि नहीं आया? और इसका कितना? 0.2% निकालेंगे 15,000 का। 15,000 का 0.2% नहीं निकलने आएगा, परसेंट और एक डेसिमल। कितना जीरो कटेगा? 3। अब 15 दूनी के 30, यानी 1530 रुपया की कमीनी उसका तब होता है वो शुरू का 15,000 रुपया पर। नहीं समझे?
तो जब ये पैसा तो भाई शुरू का नहीं ना, शुरू से लेकर क्या है अंत तक है। तो शुरू का 15,000 रुपया इसमें से हम क्या करते हैं माइनस कर देते हैं। तो जो पैसा बचेगा वो कब बचेगा 15,000 से अधिक, समझ रहे ना, 15,000 से अधिक बिक्री का पैसा बच जाएगा। आप नहीं समझे हम क्या बोले। तो इसमें माइनस करते हैं तो ये 0 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 5 और एक हार्सी लगेगा 11, 11 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 6 बचेगा, और यहाँ पर कितना बचेगा 1 बचेगा। यानी 1650 रुपया ये कब है 15,000 से अधिक बिक्री होता है तब। और इसमें क्या क्या है कमीशन और बोनस, इस पैसा में क्या है कमीशन और बोनस। शुरू का 15,000 रुपया पर जो भी मेरा कमीशन था वो हम क्या कर लिए इसमें से निकाल लिए। तो जो पैसा मेरा ये बच गया इसमें क्या रहेगा कमीशन प्लस बोनस, ये ना। तो हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं कि हमसे क्या बोला है बोनस के पैसा पूछा गया है। क्या पूछा है बोनस लिखा है ना, तो बोनस का पैसा पूछा गया है। कहाँ है भाई, हाँ बोनस के पैसे पूछा गया है। तो इसका रेशियो लेते हैं, यहाँ से डेसिमल क्या हो जाएगा कट जाएगा। चलिए 17 से कटाएंगे, 17 छक्का कितना होता है 102, ठीक है, और 17 पचे 85। अब सवाल यहाँ से बन गया। अब बताइए कमीशन कितने यूनिट 6 यूनिट है, बोनस कितने यूनिट 5 यूनिट, और इन दोनों को मिलाएंगे तो कितना होगा 11 यूनिट। 11 यूनिट का मान कितना दिया है 1650, समझ रहे हैं ना। तो इससे कटाएंगे तो 1 यूनिट का मान 11 कम 11, 11 पचे 55 मतलब 150 आएगा ना। पूछा है कि बताइए बोनस का पैसा उसको कितना मिलेगा। तो बोनस कितने यूनिट है 5 यूनिट है, तो 1 यूनिट का मान इतना है 150, तो इसमें गुना करा देंगे तो कितना हो जाएगा 750। यानी जो कंपनी जो है सेल्समैन को कितने बोनस देती है, कमीशन तो इतना दे रही है हाँ ना बोलो, बोनस उसको कितना देती है 750। सवाल में हमसे यही पूछा है कि बताइए उसको बोनस कितना मिलेगा। तो पहले इसको नोट कर लीजिए तब उसके आगे, और इसमें 2 प्रश्न बच गया है उसको भी करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या पढ़ते हैं बताइए, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है भाई साहब, अच्छे लेवल का प्रश्न है दोनों का दोनों, ठीक है। कह रहा है एक विक्रेता को कुल बिक्री पर 16% कमीशन 14%, सॉरी फिर से पढ़ते हैं। एक विक्रेता को खोल दो, एक विक्रेता को कुल बिक्री पर 14% कमीशन लेता है। क्या करता है एक विक्रेता कुल बिक्री पर 14% कमीशन लेता है तथा वह 16,000 रुपया से अधिक बिक्री पर 4.5% कमीशन भी लेता है। अच्छा हाँ वही बोनस, ठीक है बोनस लेता है ये ना। तो कहता है यदि वह कितना 2160 रुपया बोनस प्राप्त करता है, यानी उसका बोनस के पैसा कितना है 2160, आज उसका क्या दिया है बोनस दिया है। तो कह रहा है कि बताइए टोटल बिक्री बताइए, क्या पूछ रहा है कुल बिक्री बताइए कितना होगा। कुल बिक्री निकालने के इसका तरीका अलग है, ठीक है 100% के हिसाब से नहीं निकलेगा। जो इसमें मान दिया गया है ना वो किसका मान दिया गया है बोनस का मान दिया गया है। तो भाई बोनस के मान दिया गया तो बोनस के हिसाब से निकलेगा। देखिए जो पिछले प्रश्न किए थे उसी की तरह करना है। आइए क्वेश्चन नंबर क्या है 6। ये बात हम मान कर चलते हैं कि 16,000 रुपया यहाँ पर शुरू में वो क्या किया 16,000 के बिक्री पर उसे कितना का मिला 14% के क्या मिलता है कमीशन मिलता है, यही ना बात है। और 16,000 से अधिक का बिक्री करता है, 16,000 से अधिक का बिक्री करता है, 16,000 से अगर वो अधिक का बिक्री करता है, 16,000 से अगर वो अधिक का बिक्री करता है तो क्या होता है समझिए, उसको क्या भाई 14% तो कमीशन मिलबे करेगा, ये भी तो भूल मत जाओ। 14% उसको कमीशन मिलेगा और बोनस कितना मिलेगा 4.5% का क्या मिलेगा उसको बोनस मिलेगा। ये बहुत ज़रूरी काम है, ठीक है। तो आइए समझते हैं इस चीज़ों को लेकर आगे बढ़ते हैं। उसको बोनस इतना पैसा मिल रहा है ये ना है। तो आप बताइए आपसे क्या पूछा है टोटल सेल पूछा है, यानी टोटल आपके बिक्री पूछा है ना कि बताइए टोटल कितने का सेल हुआ है। एक लाइन में भाई साहब आपको निकल जाएगा, TS लगा देते हैं टोटल सेल, कोई दिक्कत है। ये सब प्रश्न बार बार पूछा जाता है, एक बार नहीं बार बार पूछा जाता है, ठीक है। आइए रीचा
समझने की कोशिश करते हैं हम लोग, आप मत समझिए, हम लोग करते हैं कोशिश। आप ध्यान दीजिए कि 16,000 पर टोटल बिक्री यहाँ से देखिए, यहाँ पर जो सेल्समैन के कमी क्या बोले कमाई नहीं दिया गया है, सेल्समैन के कमाई दिए ही नहीं जा रहा है, सेल्समैन का बोनस दिया जा रहा है। तो बोनस एक अलग बात हो गया ना, केवल कितना का मान दिया गया है 4.5 का। तो यहाँ अलग बिक्री दूसरे तरीक़ा से क्या निकलेगा, बिक्री टोटल बिक्री निकालने के लिए देखिए क्या होगा। पहले तो 14% इसको मिल रहा है कमीशन सेल्समैन को, समझने की कोशिश करना, यही ना, यानी कितने का बताइए, 16,000 का, समझिए मेरे बातों को, करेंगे 16,000, अरे बिक्री नहीं पूछा है, सॉरी, कमाई पूछा है, ये हम गलत पढ़ दिए, ठीक है। करे उसकी कुल कमाई ज्ञात कीजिए, यही ना, सवाल में हमसे ये पूछा गया है कि उसकी कुल कमाई ज्ञात कीजिए। तो उसकी कुल कमाई निकलेगा कैसे, आप बताइए मुझे। उसका कुल कमाई पूछा है तो पहले यहाँ कितने कमाई हो रहा है सेल्समैन को, 16,000 का कितना मिल रहा है 14%। तो 16,000 का 14% क्या होगा, 2 जीरो यहाँ से कट जाएगा, 14 गुना करेंगे इसमें कितना हो जाएगा 2240, यानी 2240 रुपया क्या होगा, ये सेल्समैन का कमीशन होगा। ये कब का कमीशन है, 16,000 का जब बिक्री होता है तब। अब 16,000 से अधिक बिक्री होता है, तो अब मेरे बातों को समझना, 16,000 से अधिक बिक्री होता है, तो 16,000 से अधिक कितना बिक्री हुआ ये मुझे मालूम नहीं है। तो यहाँ रेशियो ले लेते हैं, इसका प्रतिशत खत्म हो गया, रेशियो कटेंगे। देखिए डेसिमल जो है यहाँ 1 जीरो इधर आ जाएगा, यानी 140 हो जाएगा, नहीं समझे। डेसिमल जब इधर से क्या होगा डिलीट होगा तो 1 जीरो इधर आ जाएगा। अब किससे काट लेते हैं बताइए, किससे काटते हैं, मैंने बताइए किससे काट ले, 5 से कट जाएगा, बोलिए 5 से कितने बार में, 9 बार में, 5 से कितने बार में, 28 बार में, सही बोल रहे हैं, 5 से 28 बार में, ये 5 से कितने बार में, 9 बार में। अगर हम बात करते हैं यहाँ से माय डियर स्टूडेंट, तो 9 यूनिट का है आपका बोनस, तो 9 यूनिट बोनस है, और इसका पैसा कितना दिया गया है 2160 दिया गया है। तो कटाएंगे तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा 240, कटा कर देख लेना, 1 यूनिट का मान कितना आ गया 240। तो आपसे पूछ रहा है कि बताइए इसका कमीशन कितना है, ये कमीशन कब का है 16,000 से अधिक। जब 16,000 से अधिक बिक्री करता है तो इसे इतने का कमीशन और इतने का बोनस मिलता है। तो बोनस का तो पैसा मुझे मालूम है ना, बोलो। और कमीशन कितना हो रहा है बताइए, तो 1 यूनिट का मान इतना है, तो इसमें गुना करा देंगे, तो गुना कराइए कितना आएगा, तो ये हो जाएगा 0, है ना, बोलो। सब गुना कीजिए मेरे प्यारे प्यारे से मित्रों, कितना आएगा। अच्छा एक मिनट मेरे बातों को यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा। आपसे जो पूछा है वही निकालना है ना, समझिए। आपसे क्या पूछा है, टोटल क्या पूछा है, टोटल सेल पूछा है, यानी टोटल बताइए कमीनी कितना हुआ सेल्समैन के। तो यहाँ से निकाले तो 1 यूनिट का मान कितना आया, और 16,000 से अधिक, जब 16,000 से अधिक बिक्री करता है तो उसको टोटल कितने कमाई होता है, उसको 16,000 से अधिक बिक्री करता है तो टोटल कितने यूनिट कमाई होता है, तो 28 यूनिट तो उसको कमीशन मिलता है, और 9 यूनिट क्या मिलता है बताइए, बोनस मिलता है। तो जोड़ेंगे तो टोटल कितना होगा 37 यूनिट, यानी यहाँ पर 37 यूनिट कमीशन क्या मिल रहा है, सॉरी 37 यूनिट कमाई हो रहा है कितने पर, 16,000 से अधिक के बिक्री पर, आप समझे ना। यानी यहाँ पर ये कमीशन है और ये बोनस है, तो भाई कमाइए हुआ ना, सेल्समैन के झोला में जाएगा ना। तो टोटल कितने कमाई होता है 16,000 के अधिक बिक्री पर, तो कितने होता है 37 यूनिट, सही बात बोले हम। तो 37 यूनिट हो रहा है, जबकि ये बात आपको पता है कि 1 यूनिट का मान इतना है, 1 यूनिट का मान कितना है टोटल निकालना है। तो पहले बताइए इसका कितना है 2240, यानी 14,000 पर इतना क्या हुआ कमाई, और 14,000 से अधिक पर कितने की कमाई हुआ 14,000 है, 16,000 है ना, कुछ भी बोल देते हैं। 16,000 पर 14% उसका कमीशन, यानी सेल्समैन के झोले में इतना चल गया। अब भाई सेल्समैन के 16,000 से अधिक पर कितना होगा, तो 37 यूनिट, 1 यूनिट का मान इतना है, तो 37 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 37 गुना। तो चलिए इसको हम भाई साहब करते हैं और निकालते हैं। देखिए समझने की कोशिश कीजिए, गुना कीजिएगा तो इसमें कितना जीरो आएगा 1, और इसमें भी कितना जीरो आएगा 1, यानी आंसर के पीछे कितना जीरो होना चाहिए 1 जीरो होना चाहिए, समझ रहे हैं ना क्या बोल रहे हैं। और 1 जीरो होना चाहिए। अब यूनिट डिजिट को देखते हैं, तो इसमें गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 28, 28 के कितना हो जाएगा 8, और 8 में और 4 में जोड़ेंगे तो कितना होगा 8 और 4 कितना होता है 12, 12 के कितना होगा 2, यूनिट डिजिट, यानी जिस ऑप्शन में क्या हो पीछे का संख्या क्या होना चाहिए
20। वो कौन ऑप्शन है? ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पूरा गुना करने की कोई आवश्यकता नहीं है, समझ रहे ना? पूरा गुना करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो कितना हो जाएगा? 11,000 है। 11,120 रुपया का क्या हुआ है? कमाई हुआ है। किसका कमाई हुआ है? ये सेल्समैन को। सेल्समैन के झोले में इतने रुपया जाएगा। अब इस क्वेश्चन का इस टाइप का अंतिम प्रश्न 7 नंबर पढ़िए और उसके बाद ये क्या हो जाएगा? समाप्त। राहुल को, यहाँ समझना बहुत ज़रूरी है, राहुल को 8,000 तक की बिक्री पर 1% क्या मिलता है? कमीशन मिलता है, ये ना। और 8,000 से अधिक बिक्री पर क्या होता है बताइए? 20% कमीशन मिलता है। जनवरी में यह 15,000 की बिक्री पर, ध्यान दो, 15,000 की कुल बिक्री पर 24,000 रुपया, 2400 रुपया, ये 2400 रुपया क्या है बताइए तो? एक बार अच्छे से पढ़ते हैं सवाल को, बहुत बढ़िया। यहाँ से पढ़िए क्या लिखा है? जनवरी में वह कितने बिक्री किया है? 15,000 रुपया की कुल बिक्री पर 2400 रुपया। ये 2400 रुपया किसका है? ए लड़की, थोड़ा सा समझ लो सब लोग, ठीक है? ये थोड़ा सा सवाल भी अपने आप में गजब सवाल है। देखिए भाई साहब, टोटल जनवरी में बोल रहा है बिक्री कितना हुआ है? 15,000 का टोटल बिक्री बता दिया है, जिसमें 8,000 पर 1% का कमीशन मिलता है राहुल को। 8,000 से अधिक पर कितना? 20%। और इतना मिलता है तो टोटल कमीशन, टोटल बिक्री कितना होता है? 15,000 का। और उसमें से सेल्समैन के झोले में कितना जाता है? 2400। समझे? तो यहाँ से अगर हम देखते हैं तो ये 8,000 रुपया है ना, तो 8,000 रुपया पर उसे कितना कमीशन मिलता है? 1%। 8,000 से अधिक तो टोटल बिक्री कितने का हुआ है? 15,000 का। तो यहाँ पर 8,000 हो गया, तो इधर कितना होगा भाई? 8,000 से अधिक कितना होगा? इधर 7,000 रहेगा। नहीं समझ पाए? इधर 8,000, अब उसके अधिक, तो अधिक कितना है? 7,000। इस पर कितने का मिलता है? और भाई सेल्समैन के झोले में टोटल जो कमीशन है कितना जाता है? 2400 रुपया जाता है। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं हम? बोलिए। तो ये ऐसे भी हो सकता है कि 8,000 का 1%, ऐसे नहीं निकालेंगे हम, 7,000 का 20% बराबर कितना हो जाएगा? 2400। अब बीच में रहेगा प्लस, यही ना बात है। तो चलिए अब आगे भी फिर बढ़ते हैं। एक और यहाँ पर लाइन दिया गया है, और इस लाइन में क्या दिया गया है बताइए? 8,000 पर, यही ना बात है। 8,000 पर क्या मिलता है? 1% का कमीशन मिलता है। और इसमें कमाई टोटल बिक्री हुआ है कितना बताइए? फरवरी में वह 24,000 के टोटल बिक्री की पर क्या करता है? 4,200 रुपया क्या करता है? कमाता है सेल्समैन। तो 4,200 रुपया सेल्समैन क्या कर रहा है? कमा रहा है, यही ना बात है। और कितना टोटल बिक्री हुआ है? 24,000 हुआ है ना। तो आप बताइए 24,000 हुआ है तो 8,000 क्या हो गया? 8,000 तो शुरू में 1% कमीशन ले लिया, तो 24,000 में से 8,000 माइनस करेंगे कितना होगा? 16,000 रुपया पर क्या हो जाएगा? 20% का कमीशन होगा। सवाल समझ में आ गया? सवाल आपसे पूछा है बी माइनस ए का मान क्या होगा? बी माइनस ए का मान क्या होगा, ये पूछा है। तो बी माइनस ए का मान क्या होगा आप बताइए मुझे। यहाँ से क्या होगा कि भाई साहब देखिए, सवाल को समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए सवाल एक्चुअली हम यहाँ पर ऐसे पार्क किए हैं, मगर है कैसे देखो। 8,000 का 1% प्लस रहेगा 7,000 का 20% बराबर कितना रहेगा? इतना 2400। 8,000 का 1% प्लस 8,000 क्या है? 16,000 है यहाँ पर ना। 16,000 का 20% बराबर कितना रहेगा? 42। और जब इसमें माइनस करेंगे तो ये वाला क्या हो जाएगा? कट जाएगा, क्योंकि दोनों क्या है? प्लस प्लस में। नहीं समझ पाया क्या बोले हम? मेरे अर्थ को समझ रहे हैं ना? तो अब इसमें अगर हम माइनस करते हैं तो देखो, इधर माइनस करेंगे तो ये भी, इधर वाला भी क्या बचेगा? माइनस में ही बचेगा। और इधर वाला भी क्या बचेगा? माइनस में ही बचेगा। देखिए ये जो है 7,000 का 20% है, और ये 16,000 का 20% है। तो 7,000 का 20% तो कॉमन हो गया ना। तो 7,000 में से अगर 16,000 घटेगा तो यहाँ पर माइनस कितना बचेगा? माइनस 9,000। और इधर भी क्या बचेगा? माइनस में ही बचेगा, क्योंकि छोटा है, ये क्या है? बड़ा। तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो माइनस का कोई मतलब नहीं बनेगा। तो ये हो जाएगा 9,000 का कितना परसेंट? 20%। और इधर घटाएंगे तो कितना बचेगा? 2 जीरो तो मिल गया, इधर घटाएंगे ना तो ये 8 हो जाएगा। और कितना है? 1, यानी 18,000, ये ना 1800। तो आप बताइए कि 20% का बात है, और चाहे तो यहाँ से निकाल भी सकते हैं बी का मान, मगर दिमाग लगाइए बी का मान कितना होगा? 20% होगा। कैसे होगा ध्यान देना। यहाँ से परसेंटेज हटाएंगे, यहाँ से क्या हो जाएगा? 2 जीरो कट जाएगा। बी का मान पता करना है ना। बोलिए हाँ या ना।
बी के मान पता करना है तो 90 को अगर इससे काटते हैं तो बी का मान कितना हो जाएगा, बोलिए 20। बी का मान कितना हो जाएगा, अब बी का मान आने का मतलब 20% होगा, 20% में है ना, तो बी का मान कितने परसेंट हो गया, 20%। अब ए वाले के निकाल देना है और दोनों में अंतर देखना है। बी का तो मान आ गया, ए को निकालना है, तो ए को निकालने के लिए कहीं भी रख लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, यहीं रख लेते हैं। तो 700 का क्या हो जाएगा, बी है तो बी का मतलब कितना हो जाएगा 20%। 700 का मतलब क्या होता है गुना 20%, तो 20% का मान कितना है 20%। तो यहाँ से परसेंट से 2 जीरो क्या होगा कट जाएगा, तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 1400 रुपया। ये 1400 रुपया क्या है, कमीशन। 7000 रुपया पर 20% का कमीशन मिलता है, तो 20% का मान कितना है 20%, यानी 7000 पर 20% कमीशन किसको मिलता है, सेल्समैन को। तो कितना मिला है 14, और टोटल उसका कमाई कितना है 24,000 है कि नहीं है, पहले ध्यान से सुनो। 24,000 है, जिसमें यहाँ पर 7,000 पर कितना कमीशन मिला है 1400, तो 1,000 किस पर मिला होगा 8,000 पर, दोनों के प्लस करके ही नहीं आ रहा है 2400, नहीं समझे। तो आपको ये देखना है, फिर सवाल यहाँ से ये बन गया, क्या बन गया, कितने पर 8,000 पर, ये ना बताइए 8,000 पर कितने परसेंट, ए परसेंट, 8,000 का ए परसेंट कितना हो रहा है 1,000, यही ना बात है मेरे भाई। तो यहाँ से परसेंट से 2 जीरो कट जाएगा समझने के लिए, हाँ ना बोलो। और यहाँ से कितना हो जाएगा बताइए, 1 जीरो यहाँ से भी कट जाएगा, गलत कि सही। और यहाँ से कितने से कटेंगे, 4 से कटेंगे तो ये 2 बार में है, ये कितने बार में 25 बार में। तो भाई 25 में अगर इसमें भागा देंगे, किस में बताइए 25 में अगर 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा 12.5% आएगा, यही ना बात है 12.5। ए का मान आ गया 12.5%, बी का मान आ गया इतना। तो आपसे क्या पूछा है बताइए, बी माइनस क्या पूछा है, ए पूछा है। सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं बताइए। तो 20% क्या बोलते हैं यार, 20% कितना है बताइए, बी का मान कितना है 20%, और इसका कितना है, सीधे एक लाइन में निकाल लो ना, ये सब क्या करना है, बी माइनस ए। तो भाई साहब बी में से क्या होगा, ए को माइनस करेंगे, यानी 20 में से 12.5 माइनस करेंगे तो 7.5 बचेगा, यानी 7 पॉइंट कितना बचेगा 5 बोल सकते हैं, 7 पूर्णांक 1/2% भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत है। जो ऑप्शन नंबर क्या है डी है। हालांकि परसेंट में नहीं दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, मान ही पूछा है तो परसेंट यहाँ से हट भी सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, परसेंट में रखो या ना रखो कोई मतलब नहीं है। मान पूछा है तो यहाँ से क्या हो जाएगा, परसेंट यहाँ से खत्म हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा यहाँ से खत्म हो जाएगा, ये भी यहाँ से क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। परसेंट लिखो ना लिखो कोई मतलब नहीं बनता। हालांकि मान पूछा है तो हम तो यहाँ बी के मान निकाले हैं ना, यहाँ भी क्या निकाले हैं ए का मान निकाले हैं, तो दोनों का मान में कितना का फर्क है, तो कितने का है 7.5। तो ये टाइप नंबर क्या हो गया समाप्त। तो ये टाइप नंबर क्या है 20, तो टाइप नंबर 20 समाप्त हो गया। और टाइप नंबर 21 हम लोग अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद जय भारत।